क्रोशे करते करते अपने आप को वो देख रहा हूँ शीशे में और मुझे लाइन है कि ओ माय गॉड अली बॉय वही कुछ है तो फिर मैंने कहा सॉरी यार ब्रेक डाउन हो रही है ऐसे मैंने ब्रो फिर मैंने वहीं अपने बाल शाल काट दिए सारे। फिर आजकल के रैपर्स तो नहीं क्या अपनी कहानियां बना के बोली जाते हैं कि मैं बंदा कत्ल कितना मेरे को बत्ती बोर फ्लांट मकान bro I used to smoke a lot of weed. I got really addicted to it और मैं when I went cold turkey मुझे लग रहा है कि मैं अभी मर जाऊंगा। A feature from Mr. Prabdeep. उन्होंने कहा आपको पूरी क्रिएटिव फ्रीडम है, you take the lead। मुझे कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। I found other ways to make money। Allegedly चलो Allegedly। और मुझसे कहना दुआ जब पाके बेले नो वाली बॉय मेरे नाल लाके गला कर। Welcome our centenary to Pavilion. New studio, new shirt for Salman and new guest. And इनके बारे में मैं क्या बोलूँ, इनके लिए सिंग करना कोई मसला नहीं, रैप करना कोई मसला नहीं, प्रोड्यूस करना कोई मसला नहीं, और सबसे बड़ी जो बात है, he doesn't hide from his emotions. He gives them to us plain and simple in every track that he produces and creates. We have the one and only Alistair Alvin with us. कैसा है मेरी जान? मैं फिट आप सुने आप कैसे हैं? Fit far bro. Thank you for coming on. Man. कैसी चल रही है जिंदगी आजकल? ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहा? यार ब्रेक डाउन होते रहते हैं बट यही है कि साथ साथ गाने भी बनते जाते हैं तो So do you want to start there then? Like I feel, first of all, एक तो congratulations. It's been a while since the song was released, but thank like, you man, appreciate it। great song and a truly क्या कहते हैं cultural moment। Yeah। ठीक है, सबके लिए like it was a cross border cultural Yeah। moment as well कि like वहाँ पे भी लोगों ने इतना appreciate किया और यहाँ पे भी इतना चला। तो let's start at breakdown stories। तो ये शुरू कहाँ से हुआ, आइडिया कहाँ से आया, असल में कोई ब्रेकडाउन चल रहा था, क्या चल रहा था? मुझे जरा the floor is yours, बता क्या चल रहा था? So यार हुआ ये था कि I was actually in my studio और मैं काम शाम कर रहा था, बीट शीट्स बना रहा था, बट मेरे ज़हन में बहुत ज़्यादा क्लस्टर सा मचा हुआ था and I was just thinking about a couple of things and just I was all over the place man। I was just really angry at certain things। कुछ ज़िंदगी में मसले चल रहे थे, फैमिली के, रिलेशनशिप्स के और आगे पीछे। तो मेरा जब ये होता है मेरे साथ सीन कि जब भी मैं मेंटली फक हो रहा होता हूँ ना तो मैं मतलब यहाँ अपना लैपटॉप लेके बैठ जाता हूँ कि भाई आज मैं जो है कुछ म्यूजिक बनाऊंगा बिकॉज आई वांट टू चैनल दैट इनटू माय आर्ट राइट। रोया मेरे से नहीं जाता, मतलब एक इंसान होता है कि आप अपनी इमोशन यहाँ रो के निकाल लो या कुछ ऐसा कर लो या फिजिकल एक्टिविटी कर लो, तो मेरे लिए होता है कि मैं मतलब म्यूज़िक बनाता हूँ। मैं म्यूज़िक बना रहा था इसी तरह और वहाँ जो मुझे एकदम से ब्रेक डाउन हुआ और मैंने वहाँ जो स्टूल पड़ा हुआ था साथ में मैंने चुपकर यूँ मैंने मारा है लाइक फक वहाँ I hate this shit. I would hate this shit bro and then बस वो बीट लगी हुई थी और मैं शीशे में देख रहा था और बस फ्री स्टाइल करी जा रहा था। इस टाइम मुझे एक लाइन है, मैंने कहा यार मैन I think of days when I was sipping in Adelaide break bread a break। इस तरह मैंने करना शुरू किया और मुझे साथ साथ NFT हमारा आ गया यहाँ पे, ऑडियो NFT। हाँ तो मैं ये साथ साथ रैप करना शुरू हो गया और मैं शीशे में देख रहा था और मैं अपने क्रोशे कर रहा था। सो आई हैव दिस क्रोशे हुक जिससे मैं अपने बाल हमेशा सेट करता रहता हूँ टू मेंटेन माय ड्रेडलॉक्स राइट। क्रोशे लाइक आई डोंट गेट कि क्या होता है उससे comb? No it's not a comb, basically it's a crochet hook। ओके। आपको पता है जिस तरह पुराने ज़माने में वो आपकी दादी अम्मा नानी अम्मा आपके लिए स्वेटर पर हो रही होती थी। ओह अच्छा। तो I was crocheting my hair in the mirror and I was looking at myself, I was freestyling। तो मुझे लाइंस आई ये और मैंने कहा यार माइक सामने लगा हुआ है, मैं चुप बजो माइक पे। I went to the mic, I gave those takes और जब बीच में मैंने रैप रोका तो मैं अगली लाइन सीखने के लिए गया तो मैं क्रोशे करते करते अपने आप को देख रहा हूँ शीशे में और मुझे लाइन है कि मैंने अपने आप को बोला रिफ्लेक्शन में कि ओ माय गॉड अली बॉय वही कुछ है तो फिर मैंने कहा सॉरी यार ब्रेक डाउन हो रही है ऐसे मैंने ब्रो फिर मैंने वहीं अपने बाल शाल काट दिए सारे। फिर दैट्स व्हाई आई गॉट लाइक शॉर्टर ड्रेड्स नाउ। आई यूज्ड टू हैव दिस लॉन्ग। जब मुफ्ती मुझे पहले मिला था तो ब्रो मेरे इतने बड़े बाल थे इतने लंबे और सारे मुझे कहते थे ये रास्ताफारी कहाँ से आ गए ये बॉब मार्ले किधर से आ गए, तो मुझे ऐसे लोग कहते थे। कहते ना कट माय हेयर एंड दैट सॉन्ग वाज बोर्न। और फिर मैंने अभी बस चुगल में ना उसको एक एज अ रील लगा दी। मैंने कहा ब्रो लाइक आई वाज वर्किंग ऑन माय एल्बम, मैंने कहा अभी तो वो सीन नहीं है तो अभी जस्ट चुगल के लिए आई वांट टू पुट म्यूजिक आउट राइट। लाइक आर्टिस्ट की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन यही होती है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट पर्सनली मेरे लिए ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाता हूँ क्योंकि हर टाइम ही कुछ ना कुछ मुझे आमद आ रही होती है, मैं बहुत चीज़ें बनाता हूँ। आई कुड से लाइक अनरिलीज सॉन्ग्स 50 से ज़्यादा मेरे पास बने पड़े हुए हैं, लाइक आई कुड थ्रो देम एनी टाइम। सो मैंने रील लगा दी, मैंने कहा जिसने सुनना आगे वो सुने। तो पड़ी रही 4 महीने तो रील पड़ी रही। रील पे लाइक
क्यों? Why not? तुझे मूड नहीं था या तुझे पसंद नहीं आया? यार 1 मिनट का था गाना, तो मैंने कहा यार लाइक मतलब प्रॉपर गाना तो है नहीं, बस मुझे निकालना था अपने अंदर से जो मुझे निकालना था, एंड आई जस्ट डिड दैट फ्री स्टाइल. इट वाज जस्ट अ फ्री स्टाइल ब्रो, लाइक एंड आई जस्ट पोस्टेड ऑन माय इंस्टाग्राम एज अ रील, लिरिक्स लगा के उसके 4 महीने तक वो पड़ी रही. उसके बाद मैंने दोबारा शेयर किए, स्टार्ट पिकिंग अप. देन माय गर्ल एट दैट टाइम शी क्रिएटेड अ रील जिसमें उसने अपने बाल जो लंबे से छोटे किए, एंड दैट पिक्ड अप. सो अनदर गर्ल इन इंडिया डिड इट, उससे वहाँ से आगे पिकअप हो गया, फिर आस्ता आस्ता करते करते यानी कि जो पाकिस्तान के नाई थे वो बड़े खुश हुए थे तेरी उनकी तो ईद हो गई ब्रो. लगना चाहिए इसका लाइक पोस्टर और गाना जो है ना हर वक्त लग जाना चाहिए वहां पे. बट नो, इट वाज एक्चुअली अ फकिंग वायरल सेंसेशन ब्रो. लाइक क्या वो तेरे नाम वाला याद है सलमान? उसकी लाइक लोग पोस्टर आफ्टर बना रहे थे. वो इस तरह पहले उसकी वो मांग होती थी और फिर उसके बाद that post was by Netflix India by the way. शो नेटफ्लिक्स पे पाकिस्तान नहीं पहुंचता, हमारे ये बॉय पहुंच गए. So Netflix India, Badshah, Crystal D'Souza, Neha Dupita, Remo D'Souza, so many people, Mirchi Plus, and there's so many other celebrities that I don't know of. वो लगा रहे और मैं देख रहा हूँ यार ये क्या हो रहा है. My phone's blowing up, I'm getting followers, I'm getting likes, and everybody pop 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 pop. और मैं गया हूँ बाहर, मैं दुकान पे गया हूँ तो एक बुढ़ा अंकल बैठा हुआ रील स्क्रॉल कर रहा है ऐसे करके, और साथ मेरा गाना है यार. व्हाट द हेल. मेरा दोस्त मुझे कह रहा है ब्रो ये तो तेरा गाना है. ये बंदा पाकिस्तानी है. वैलिडेशन वहां से नहीं मिली कि नेटफ्लिक्स इंडिया. उसने कहा मैं बाहर गया, चाचा देख रहे थे, ये सीन है. Would you say that's your favorite song ever then that you've released? Not really actually bro. To me, if you ask me personally, मेरे लिए बस एक वो फ्री स्टाइल था. मुझे तो मेरे यारों ने तरले कर करके वो कराया मुझसे रिलीज, क्योंकि जब वो गाना फट रहा था तब भी मैं रिलीज नहीं कर रहा था उसको. What do you mean? जब फट रहा था तो रिलीज नहीं था? So when you release a song, नहीं तो वो रील के ऑडियो पे चल रहा था. exactly. Okay. It was not a released audio bro. Like मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया था. तो मेरे एसन और सब लोग जितने भी थे जैन मेरे इर्द गिर्द सब कह रहे हैं यार तू क्या कर रहा है, तेरा गाना फट रहा है, तू उसको रिलीज भी नहीं कर रहा, तो तेरे तो बिल्कुल एल से है ब्रो, तू फेंक इसको. मैंने कहा चलो ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे मैं डिफरेंट म्यूजिक कर रहा था. तो मेरे जेन में ये था कि मे बी दिस इज व्हाट्स गोना वर्क यू नो इन द मार्केट. तो मैं उस जोन में गया हुआ था. मैं फुली क्रिटिकल हो रहा हूँ अपनी आर्ट को लेके, परफेक्शनिस्ट बना हूँ, हालांकि मैं हूँ नहीं. आई वाज लाइक यू नो मतलब सेट द इमोशन राइट एंड देन आई वांट टू पुट इट आउट. तो फिर मैंने ये किया, मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया वो गाना, फिर पिकअप कर गया. एंड ब्रो लाइक लेबल्स आर रीचिंग आउट टू मी फ्रॉम इंडिया. बड़े बड़े लेबल्स आने हैं, आपको इतने की डील मिल रही है, इतने की डील मिल रही है. मैं कह रहा हूँ व्हाट ब्रो, लाइक शुड आई सेल माय सॉन्ग और शुड आई डोंट. एंड देन यू नो थिंग्स स्टार्ट पिकिंग अप. एंड उसके बाद मैंने और गाने शाने फेंके. एंड यू नो लाइक my Spotify started blowing up, my Instagram started blowing up. So you know man, it was a huge thing for me. तो यानी कि ब्रेक डाउन हो जाए तो किसी का फायदा भी हो सकता है. Exactly. That's actually insane bro. यार मुझे लगता है कि आप सबसे जब लोएस्ट होते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, और अगर आप यूनिवर्स से कोई बात करते हो और आप दिल की जो आपकी ख्वाहिश होती है, एंड विद दैट प्योर इमोशन इफ यू सेट दैट एनर्जी आउट इनटू द यूनिवर्स राइट, वो फिर उसी तरह रिफ्लेक्ट करती है आई बिलीव. तो यू नो Goosebumps देख ले, goosebumps क्या बात है. So and I really believe in like change, and I really believe in angelic numbers and shit. So मैं हमेशा देखता रहता हूँ 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4. मुझे ये कभी समझ नहीं है. I even got this tatted bro on my arm 555 which means change. और मैं हमेशा अक्सर जा रहा होता हूँ तो नंबर प्लेटों पे लगे होते हैं 555 और टाइम में. Well if it I kid you not. No, it's a thing by the way that when you look for things, yeah, I kid you not. Look, easily. ये देख रात को 2:22 when you came you left I saw this. I keep getting screenshots. यानी कि ये पॉडकास्ट जो है ये numerical मजे की बात ब्रो. एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. When I was doing this rap breakdown stories का ना, तो उसमें एक लाइन आती है कि 1 लाख तीन दिन विच मेरे स्ट्रीम्स और मेरे आगे पीछे घूमते ने सारे जीज. मुझे क्या ख्वाब आनी थी कि मेरे 3 दिन में 1 लाख स्ट्रीम्स होंगे ब्रो. 3 दिन के अंदर गाना रिलीज करने के बाद 1,11,000 स्ट्रीम्स थे मेरे, 11,000 स्ट्रीम्स 111. And I was like, fuck bro, I manifested that fucking line. Can you imagine that shit bro? ये बाद में करा लेना यार. ये ले यार, ये तेरी आ गई, मिक्स कर लिया. इसके ऊपर भी है 111 लिखा हुआ नंबर. Shut up. कहीं लिखा होगा देखा Fuck bro, it's crazy. Bro, that's insane यार. तो do you have ये तेरी क्या एक नॉर्मल आदत है फ्री स्टाइल करना like यार हाँ मेरी नॉर्मल आदत है मतलब. like do you freestyle most of your tracks या क्या तेरा प्रोसेस क्या होता है तेरा? अच्छा मेरा प्रोसेस ये होता है कि कुछ
कुछ गाने जो होते हैं वो मैं मतलब थॉटफुली लिखता हूँ बैठ के अगर मुझे कुछ कहना होता है, बट मोस्टली यही होता है कि मतलब मैं अक्सर काम कर ही रहा होता हूँ खुद अपना भी लोगों का भी, बिकॉज आई ऑल्सो प्रोड्यूस फॉर अदर पीपल, आई कंपोज फॉर अदर पीपल, राइट फॉर अदर पीपल, प्रोड्यूस फॉर अदर पीपल, आई एम ऑल्सो अ मिक्स इंजीनियर, सो ज़्यादातर मेरे पास काम मिक्सिंग का और प्रोडक्शन का आता रहता है। तो इस तरह मैं बना रहा होता हूँ, जैसे मैं किसी के प्रोजेक्ट का काम कर रहा हूँ अभी, मुझे आमद आई है एंड आई फील लाइक डैम ब्रो मुझे मज़ा आ रहा है इसको काम करने का। वो जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म होता है ना तो मेरे अंदर एक चुल होती है कि यार मेरा कुछ नया बनाने का दिल कर रहा है अब अपने लिए भी। तो मैं इसी तरह बैठता हूँ, बीट्स बनाता जाता हूँ, साथ में बस लिखता जाता हूँ, उसी पे फ्री स्टाइल करता रहता हूँ। दैट्स माई प्रोसेस। मैं अपना वॉइस नोट ऑन कर लेता हूँ, वॉइस मेमोज, उस पर मैं कॉम्पोजिशंस वगैरह आती रहती हैं मुझे, जो भी मैं बोल रहा होता हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो उसमें से whatever I want to take that I want to put into the song वो भी मैं लिख लेता हूँ, उसको फिर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। फिट है ब्रो। चलो ये तो I'm glad we got breakdown stories down. Yeah. So now we can go to like where the pod actually starts. So bro, तेरे बारे में like a lot of obviously you've garnered quite a lot of like appeal and but तेरी जो background है ना उसके अंदर मैं जानना चाह रहा हूँ कि तू है तो तू पाकिस्तानी, Yeah, but like you were abroad for like majority of your life you lived abroad Yeah, in definitely. Malaysia In Kuala Lumpur, yeah. and Kuala Lumpur and then you came back. तो ये एक तो तेरी म्यूजिकल जर्नी कहाँ से शुरू हुई? What prompted you to come back to Pakistan? Why would you stay in Pakistan जब लोग इतने like भाग रहे हैं वहाँ वगैरह पे वगैरह? मसला ही नहीं थे ना, मलेशिया में तो कुछ गाने के लिए था ही नहीं, उसने कहा पाकिस्तान हाँ, जाके थोड़ा ब्रेकडाउन हो गया। जरा ब्रेन रॉट हो, जरा मसले ट्रैफिक में फंसूं, कहीं धक्के खाऊं। बड़ी प्यारी बात की है आपने वैसे, लाइक मतलब असल आर्ट तभी निकलती जब आप लाइफ के चैलेंजेस से गुजर रहे होते हैं, यू नो लाइक अब जितने बड़े बड़े गाने पड़े ने तो सिर्फ आप ही देख लो, इवन इफ इट्स लव सॉन्ग और एनीथिंग, बंदे का दिल टूटा तो उसने वो चीज़ लिखी ना। अब लाइक माय न्यू सॉन्ग पेसिमिस्ट इज आल्सो about my relationship that I had, you know, like so many other songs, whatever I'm saying is I'm speaking from a personal experience. So I'm a very emotional artist, like in terms of writing and like composing and all that stuff. फिट है। तो अब when did you start making music? और पाकिस्तान आने का क्या मूड हुआ और रुकने का क्या मूड हुआ, क्या सोचा था लाइक? Yeah, I belong from a musical family. Oh, अच्छा। So my dad used to work with A.R. Rahman and नहीं। पूरे इंडिया पाकिस्तान में वो इकलौते जगजीत सिंह के शागिर्द हैं. So I belong from a very musical family. Yes. So We missed out on that. so खैर मैं बचपन से ही उनको म्यूजिक करते हुए देखता आ रहा हूँ, and then I had exposure to a lot of like, you know, artists and instruments and like different genres and shit. My dad would take me to different countries and मैं उनके साथ travel करता था, उनको देखता था म्यूजिक बनाते हुए. तो उन्होंने कभी मुझे बिठा के कभी कुछ सिखाया नहीं उस तरह से, but he gave me the right exposure and he was like, son, you gotta find your own way. तो फिर मैंने सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट उठाया था वो था गिटार, और फिर मैंने पियानो बजाया. मैं 10 साल का था तो मैंने पियानो बजाना सीख लिया और मैंने अपनी असेंबली में बजाया स्कूल की. फिर वो सारे बड़े इम्प्रेस हुए कि ये क्या करते करते फिर I started playing more instruments by year because music is in my blood. तो पहले the first time when I started producing and actually making music, like, you know, in terms of making a song, was when I was 14 years old and I was in Malaysia. तो वहाँ पे एक स्टूडियो था जो मेरे घर से कोई 3 घंटे की दूरी पे था, जहाँ पे सारे आर्टिस्ट्स आते थे मलेशिया के. They used to make music and I was this talented kid. मेरे पास एक डेल का लैपटॉप होता था जो जिसकी मतलब क्या लोग उसकी बैटरी का कोई इशू था तो वो बगैर उसके लगता ही था प्लग के. अच्छा, चार्जेबल और है। पहली दफा स्टूडियो problem by the way. हाँ तो मैं गया हूँ पहली दफा स्टूडियो और मैं डेल कम ऑन यार, फिक्स योरसेल्फ और मैन। वो बॉय ने मुझे जिसने इंट्रोड्यूस कराया ना कि ये बड़ा अच्छा नया प्रोड्यूसर है, बच्चा ये आया नहीं आया, तो वो मुझे कह रहा कि ये अपनी बीटें सुनाओ और मैं वहाँ पे प्लग ढूंढ रहा हूँ यार मैं कैसे सुनाऊँ, और इतनी एंग्जाइटी हो रही है. और मैं एफएल स्टूडियो पे उस टाइम काम करता था तो फ्रूटी लूप्स में, दैट्स वेयर आई स्टार्टेड एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन लॉजिक. तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या करूँ. फिर मैंने जब अपनी बीट्स लगाई हैं भी पड़ी उस टाइम, ओ अच्छा ये सीन है, आई गॉट इट द सीन. और मैं इतना ज़्यादा पैशनेट था कि मतलब घर से भी इतने मुझे कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, तो फिर आई फाउंड अदर वेज टू मेक मनी. आई एम नॉट टू प्राउड ऑफ इट. Allegedly चलो ठीक है. तो वो फिर मैं उस टाइम गाना बड़ा मैं सुनता था, आई थिंक when neighbors think I'm selling dope. अच्छा। क्या एनीवेज, तो फिर मैं इतना ज़्यादा पैशनेट था म्यूज़िक के बारे में ब्रो, मैं 3 घंटे से सफ़र करके उधर जाता था स्टूडियो, और स्टूडियो के सामने एक पार्क था
वहाँ पे मैं एक बेंच पर सोया करता था और रोज सुबह उठ के स्टूडियो जाता था कि ये कर क्या रहे हैं, और मैं बैठ के प्रोड्यूसर्स को देखता होता था कि ये क्या सीन चल रहा है. एंड दैट्स हाउ आई रियली यू नो लाइक स्टार्ट लर्निंग ऑफ अबाउट म्यूजिक एंड प्रोडक्शन एंड स्टफ. Shout out to Urumari, he's a really good producer. Sorry, currently. shout out to? Urumari. Gurumari. Urumari is a producer. Shout out to Urumari, he's a really good producer. Funny thing bro, बड़ी आपको crazy बात बताने लगा हूँ. You know Payam, who's Farid Shafi's DJ और वो दूसरा सुना. you know Payam. So I met Payam कुछ दिन पहले, मेरा event था New Year's का इधर New Year's Eve पे ना Container City. उधर वहाँ पे मुझे मिला, मुझे कहता तुम उरुमारी को जानते हैं एडमंड को? मैंने कहा वेट, कहते तुम उरुमारी को जानते हैं एडमंड को? मैंने कहा वेट मिनट है, ये आपने क्या नाम बोला है? तो कहता है ब्रो बस मैं एक रैंडमली ना जगह पे गया कंबोडिया के अंदर, मतलब किसी एक आइलैंड पे जो मुझे पता ही नहीं, और वहाँ पे इस बंदे ने ना जंगल के अंदर स्टूडियो बनाया हुआ अपना. दिस गाय इज ऑलवेज नोन टू बी दिस गाय राइट, ही ऑलवेज वांटेड टू बी दिस गाय हु इज इन ऑन एन आइलैंड यू नो लाइक जस्ट हैविंग अ स्टूडियो Secluded और बस, हाँ वो सीन. अब पयाम उधर गया और वो बंदा उसको मेरी स्टोरी बता रहा है. दिस इज द सेम गाय वेयर आई स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द सेम स्टूडियो राइट. और वो मुझे कह रहा ब्रो कैसी दुनिया देख, कितनी छोटी दुनिया है. कि वो मुझे एलिस्टर का बता रहा है, मैं कह रहा हूँ ब्रो एलिस्टर इज माय फ्रेंड ब्रो, लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. मेरी फट गई वहाँ पे. मैंने कहा ब्रो दिस इज सो फकिंग इनसेन, आई वुडंट हैव इमेजिन्ड कि तू जाके उससे मिलेगा और वो आइलैंड पे तुम लोग बैठ के म्यूजिक बनाओगे और वहाँ मेरा जिक्र होगा. मैं कह रहा था कि यार this shit is crazy. And the studio की जो vibe है, is it like a welcoming vibe? Because I'm guessing you're saying yeah, you're 14 right now in this story, yeah. No, that was back in the days. Okay, so then I started. when you're sleeping in front of the park. Oh, that was like मतलब उससे कुछ महीने बाद ही मतलब मैंने करना शुरू कर दिया था. So वो like जो actual like big 15 16 producers and they're like welcoming the kid coming in. Exactly. मैं 15-16 साल का था. Is there like a place right now in Pakistan that does that? I For don't any know. aspiring, you know, producers out there, कि like. I don't think so. Yeah, not really. I don't think so. But like my studio is always open for artists and producers. They always show up in my place, and then we are always making something together. I mean, मेरा एक H Block Cypher भी recently आया जिसमें कोई 10 लोग हैं bro. इसमें Asin भी है, Anya भी and all these people. So my doors are always open. I always give like you know people like you know time to come over and just like create. Yeah, exactly. उसमें पाकिस्तान में ऐसी opportunities हैं ही कहाँ हैं bro? नहीं होती बिल्कुल भी. नहीं, it sounds really cool by the way. मैं वैसे ही सोच रहा था, you know, like if let's say I'm like 14, 15 year old, I'm looking at like something to do and I have a passion and then the doors are closed. Bro, there's so many kids out there that are fucking fire, man. Like that could, bro, Umair को देख लो. Umair is a crazy ass producer, bro. I kid you not. Like बड़े producers मैंने देखे, लेकिन वो बच्चा बड़ा talented है, you know, it's really insane. So there's so many other people out there that we don't even know about. Like the other day, there was this event at the skate park, Bagajana. But there's this new hip hop scene that's happening. I'm pretty much also involved in it. My friends are all doing this. Hassan, Dani, all these people. So वहाँ पे bro ऐसा बच्चा अगर रैप कर रहा था, freestyle कर रहा था और मैं देख रहा था, मैं कहा था यार हमारे पास तो कोई platforms ही नहीं है, opportunities ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे. तो लेकिन इतना talent पड़ा हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान में. You know that's crazy, bro. I even say that in my songs, you know, like bro, like look at India, bro. They're doing fucking great. I mean, Pakistan's scene has improved though. It has definitely improved. The intellect of like listening music has improved. The experience of enjoying music has improved. Like for example, let's say अगर ये उमैर की beats या जिसकी भी गाने निकल रहे होते, let's say 5 or 6 years ago, probably wouldn't have done that well because like. Yeah, obviously Spotify's changed, man. A lot of things in Pakistan since Spotify came to Pakistan. हाँ, तो 15 outside on a bench, फिर वहाँ से you grew into, you started rapping, you started singing. उसके बाद वो कब शुरू? Okay, so rap music में मैं पढ़ा था जब मैं 8th class में था और मैं Lil Wayne को सुनता था. उसमें नया Lil Wayne सुपरा वाला ज़माना था उस टाइम. सारे मेरे दोस्त यार Lil Wayne, Eminem, Bad Meets Evil इस तरह के. But the first time I listened to hip hop was हमारे चर्च के क्वायर के अंदर ना, जब मैं पाकिस्तान में था मलेशिया जाने से पहले, चर्च के क्वायर के अंदर एक अंकल थे जो एंग्लो थे. ये भी एक पीछे भीड़ चल रही है. ये भी वैसे जिस प्रोड्यूसर ने बनाई होगी वो भी वैसे बड़ा अमीर आदमी होगा. किसने बनाई होगी वॉल्स की वैसे ट्यून? बहन मुझे नहीं पता किसने बनाई होगी. पता चले उस बंदे ने सिर्फ यहाँ पे कीबोर्ड रखा, उसने कहा वॉइस मेमो बना के भेज दिया होगा, ब्लो अप करो. उसे दोस्त कह रहे होंगे ब्रो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर, क्या कर रहा है. हर गली में चलता है अब. चला गया है वो अब. हाँ, तो you said कि तुम्हारे church choir के अंदर something was going on. Yeah, so there was this uncle. His name was Uncle Francis. Okay. And he was an Anglo guy, right? So he used to listen to rap music. Okay. तो उन्होंने मुझे
दी टूपाक की उस टाइम कैसेट ओह बहुत आला, अच्छा तो कैसेट प्लेयर्स हो रहे थे तो उन्होंने मुझे एक कैसेट प्लेयर दिया और उन्होंने मुझे एक ना वो दिया टूपाक की कैसेट दी कि लिसन टू दिस म्यूजिक, दिस इज कॉल्ड हिप हॉप। उन्होंने मुझे R&B को इंट्रोड्यूस कराया, सोल को इंट्रोड्यूस कराया बिकॉज ही वाज अ रियली गुड म्यूजिशियन आर्टिस्ट एंड ही सॉ समथिंग इन मी। मैं अक्सर ना बचपन में ऐसे आई वुड जस्ट पुट वर्ड्स टुगेदर और मैं खुद ब खुद ही गाने बनाता रहता था शुगर में ही। लाइक जैसे अभी मुस्ती बैठा हुआ है तो मुस्ती अपने आगे लैपटॉप रखा हुआ था, मैं कुछ भी इसका भी गाना बना देता था, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। अभी एंडिंग में करेगा कुछ। हाँ कुछ भी तो क्या एनीवेज, तो अंकल ने मुझे जब वो कैसेट दी ना, फ्रांसिस अंकल ने, तो वहाँ से मैंने टूपाक को पहली दफ़ा सुना, ऑल आइज ऑन मी सुना उसका मैंने, एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज समथिंग रियली फ्रेश टू माय ईयर्स मैन। वो बच्चा था फुली, मैं फिर शीशे में देख के मैं भी उसके साथ रैप करता था हिट ऐसे। हिम अप तो नहीं सुनाया उस टाइम पे? नहीं वो बाहर में सुना था मैंने जाके, वाह, fuck you, वो बाहर में जाके सुना था मैंने, हाँ। But yeah, bro, he was a really chill guy. That's when I got into hip hop. But उससे पहले मैं गाता वगैरह था, मतलब मैंने अपने स्कूल के कितने इवेंट्स में गाया हुआ था। I started off as a singer because I belong from musical family, तो मैंने शुरू से गाया ही है। But वहाँ से मुझे रैप का शौक पड़ा, and then you know like फिर मलेशिया में गया, वहाँ पे मेरी काफ़ी वो growth हुई as a rapper because there's a huge hip hop scene in Kuala Lumpur. So उसकी जो the one of the OG rappers in Malaysia, Joe Flizzo. अभी उस पे आएंगे तो खैर we'll get to Flizzo in a second. पहले मुझे बता के like अच्छा चलो प्रोडक्शन शुरू हो गई, you were like outside studios, you started rapping. पाकिस्तान आने का कब प्लान बना, like what prompted you to come to Pakistan? यार so I'd never really planned to come back. मतलब मैं I was really happy in Kuala Lumpur. I never knew that I would come back to Pakistan. मतलब I was traveling back and forth from Kuala Lumpur to different places. My dad was taking me abroad here and there. I went to Australia for a bit. Half my family stays in Australia. Yeah. Crazy. They're like citizens तू तो there. फिर like पूरी दुनिया से like culture soak up करके Yeah, definitely. तो मैं fuck, that's crazy. तो फिर मतलब my grandfather passed away and he was also a musician by the way. So it's like I'm coming from a generation of lineage हाँ जाती है। So it's just like being passed on from one generation to another. और अब मैं भी आगे एक और को pass down कर रहा हूँ, you know, since I told you about that. Oh, by the way, he has a son, which is something good. Nobody's- इसने मुझे बताया and I was like, whoa, अच्छा। तो खैर anyways, where was I? Sorry. My grandfather passed Yeah, away. my grandfather passed away, so my grandmother was alone. So you know, like we had to come back, and then my dad was going through some shit, like with his business and his work and everything. But उन्होंने कहा, obviously, if your father passes away, you don't give a shit about anything, bro. You just want to be there for him. We came back to Pakistan, then COVID came, we got stuck here. Oh, so it was that kind of Yeah, situation. so for my मतलब सारा ऊपर नीचे हो गया निज़ाम, तो my dad was like, you know, maybe this is a sign, maybe we need to come back to Pakistan. So I was here, I was stuck in COVID, फिर उसके बाद से फिर 2-3 साल 4 साल होने वाले अब, and I'm still in Pakistan. So How did you get integrated into the Pakistan music scene? Like वो कैसे हुआ था? यार हुआ ये था कि COVID के अंदर ना, like, because थोड़ा इस तरह हो जाए। हाँ सुट्टा बच गया, जिस तरह लिल वेन अपना चलाते हैं ना full bars। क्या पूछ रहे थे? हाँ, तो how did you get integrated into the Pakistan music scene? Like अगर COVID के अंदर आए थे तो फिर that must be really like hard to. Yeah, so like COVID में ये सीन था कि like मैं मतलब Kuala Lumpur से नया आया था, and bro I used to smoke a lot of weed there. So वो जब मैं वापस आया तो मुझे like you know like my friends introduced me to like hash and shit, पता नहीं क्या, like मैं मतलब नया शुरू हुआ था वो करने. अच्छा। And then I got really addicted to it और मैं काफ़ी ज़्यादा करने शुरू हो गया था. फिर जब COVID आया उसके बाद like I was like, bro, मेरे brain के साथ क्या हो रहा है? My brain cells started to die and I felt like shit. I felt lethargic. मेरे से कोई काम नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, music नहीं बनता था. And I decided I'm just gonna go fucking cold turkey, bro. And when I went cold turkey, मुझे मतलब weird withdrawals वगैरह हुए, मेरा ego death हुई, मतलब अजीब सी मेरे, I don't know what was going on. I got really sick. My family was thinking कि शायद इसको COVID होगा. So I had to isolate myself. हंस रहा है तू अपने because like वो ये है। नहीं It's like यार ये बड़ा एक बंदा withdrawals में जा रहा है, फैमिली के इसको कोविड हो गया, बच्चे को कसम खुदा की ब्रो कमरे में बंद हो जाए। मेरा डैड मुझे ही कहते हैं अच्छा पीछे हो जा, मुझे ना बताया तो अपने कमरे में जाके बैठ. तो अब मैं कमरे में अकेला, हंसना बंद कर अभी नहीं हो गया। अब मैं कमरे में अकेला ब्रो, इतना ज्यादा मैं मेंटली फ्रस्ट्रेटेड और मुझे लग रहा है कि मैं अभी मर जाऊंगा. पूरे इंटरनेट पे यही बात हो रही है कि भाई कोविड में हर बंदा जो फुड़क रहा है. अच्छा
थोड़ा क्रैक क्यों? अच्छा And I was like, bro, खुदा क्या यही मेरा टाइम है क्या? मैंने इधर ही खत्म हो जाना, यही मेरी जिंदगी थी. मैंने कहा इस मरने से पहले ब्रो ये नहीं हो सकता कि मैं गाने ना निकालूं. फक अच्छा हाँ, ये नहीं हो सकता कि अगर मैं मरने वाला हूँ मैं गाने ना निकालूं. तो ब्रो आई स्टार्टेड मेकिंग लाइक मेरे पास इतना खास उस टाइम इक्विपमेंट नहीं था क्योंकि मैं नया आया हुआ था. एक वो USB भी माइक था. कोविड के टाइम पे ब्रो कहाँ ही सही सामान मिलना था और what तो मेरे पास एक USB माइक था और मतलब ही लैपटॉप था मेरा. तो जो मैंने लिया हुआ था तो उसके ऊपर मैंने बस गाने बनाने शुरू किए हैं. और उस टाइम पे दानियाल भी गाने बना था, डैनी जी. Daniel Zafir. हाँ, दानियाल जफर. तो ब्रो मैंने इसका जब इसके गाने सुने डैनी जी के, मैंने कहा बहन चो लाइक दिस इज द ओनली म्यूजिक दैट आई लिसन टू लाइक यू नो. और ये बंदा पाकिस्तान में रह के बना रहा है. आई रीच्ड आउट टू डैनी, मैंने कहा ब्रो हु आर यू, योर आर्ट इज अमेजिंग. और ब्रो तू जो काम करे स्पीक्स टू मी यू नो. सो फिर बड़ा खुश हुआ बहुत होगा खुश हुआ. उसने फिर मुझे बोला कि यार पाकिस्तान में कोई किसी को इस तरह अप्रिशिएट नहीं करता, खासकर वन आर्टिस्ट टू अनदर, राइट? एवरीबॉडी हैज देयर ईगो एंड व्हाटएवर प्राइड एंड शिट. He got really happy, and then when my songs came out, I came up with this EP called Fruit Punch. फ्रूट पंच Yeah, उस टाइम पे. And then मैंने स्टोरी वगैरह लगाई. फिर दानियाल ने मेरे गाने सुने. Then he reached out to me. इसका बहुत आला है. So like I've been listening to your songs for the past week. 2-3 तेरे गाने मुझे बहुत अच्छे लगे हैं. तो कौन है, कहाँ पे है, किधर है, let's meet up. और फिर मैंने isolate किया and I got better, you know. And then we spoke to each other over the phone. पहले हम फ़ोन पे बातचीत करते रहे, गाने शाने हमने ideas discuss किए. फिर I felt better, I went to Lahore, I met Danny, we started doing music together. और यहाँ से फिर मैं expose हुआ लाहौर की music scene में, and I started meeting other artists. Damn, And I was like, okay, there is something that I can do here, you know? Like, मतलब I don't have to be too sad about it कि मैं अपना वो कुआलालंपुर छोड़ आया हूँ और मैं music नहीं कर पा रहा. ये तो मुझे बहुत खुशी हुई. मैं अली भाई से मिला, डैनी से मिला, एसन से मिला, मरोज से मिला, so many other artists, bro. I started knowing people over here, I started making connections. फिर मैंने म्यूज़िक करना शुरू हुआ, लोगों को मेरा काम पसंद आया. I started doing shows. इस तरह पे मेरी जो आर्ट थी वो ट्रैजेक्टरी थी वो ऊपर चले. नहीं, बड़ी wholesome entry into the music industry है. Yeah, like it's Wholesome तो nice, I yeah. mean like trial by fire type ही situation लगी थी. Can we talk about like what was going on prior to like you releasing the album, releasing your songs, like withdrawals? That sounds really like Yeah, like मतलब yeah. The thing is, cause I used to smoke a fucking lot, bro. Like in Malaysia, like because I was always in the studio making music. तो वहाँ पे culture ही है कि लोग आते जाते थे, rappers वगैरह तुम्हें पता ही है. और लगे थे तो मैं भी लगा था. And I got really addicted to it. And then you know when you come back to you only change places, right? And you go in a different country, जहाँ you don't know shit. तो obviously you're gonna look for other options. तो मुझे मैं गंदी चीज़ पर लग गया, उस चीज़ ने मुझे fuck कर दिया. And I started like, and I was like, bro, this is not my shit, you know. So मैंने बस cold turkey कर दिया. And then I started getting these withdrawals. नींद नहीं आती थी, हाथों में पसीने आ रहे हैं और मैं जो अजीब एक shit बज रही है, digestive system fuck हुआ है, all this shit, bro. And I was like, this is not what I want, man. You know, like. Yeah, withdrawals are the worst. You would never know because you never stopped. So हाँ मैं तो कुछ से पहले मैंने भी कहा पता नहीं क्या profound बात करने वाला है. अच्छा, और ये लाइन जो है ना मुझे लगता है दानियाल को भी बड़ी अच्छी लगी थी क्योंकि ये वही गाना था जिसमें मैं बोलता हूँ मेरे यार ने सारे दौलत दे मारे जो तो छड़े मनशे मैनू छड़ गए सारे. So that was like I say, right? I talk about my personal experiences in my songs. तो उस टाइम जब मैंने नशे नुशे छोड़े और मेरे दोस्त जो थे जो इर्द गिर्द के जितने बने हुए थे they all just disappeared, bro. Because they were your friends because of the Yeah, just because they want Addiction or something. yeah, something like that. And then just मतलब मैंने कहा what the fuck, and I said that into my songs, right? And those two songs from my album Fruit Punch are recreated into songs that I have with Danny now, which is Chad Gayi and Mundiya Majav De. Oh fuck. Those were my songs from the EP. अच्छा वो तेरे थे? Yep. That's fucking crazy, bro. Those are like काफी hundreds or thousands of like streams आए हुए हैं उसके. और छट गई तो especially I think. Yeah. मतलब मुंडे पंजाब दे भी अच्छा था. मुंडे Like, पंजाब I think छट छट गई गई. तो There's another Danny one. and you still perform that song. Yeah. There's another one, Candia, that we've performed a lot on like shows and stuff, but we haven't released it out yet. But uska bhi scene hai. Again, bro, it's a story of fucking like you hitting rock bottom and fucking finding a way out. So that's extremely commendable and inspirational. के बहन चोद Thank you, इस man. तरह like कर लेता है तू. Fuck man, that's crazy. चलो ये तो तेरी हो गई like origin story, bro. पहले तो so this thing is probably going to be released in Ramzan. तो rumor has it के जनाब की एक
बहुत ही फायर एल्बम आ रही है, रूमर सच है? ये तो सच है। आपको खबर मिल गई उड़ती उड़ती। तो ब्रो, the album Trouble Won't Last is the name of the album. Yes. 15 tracks, 19 tracks. 19 हो गए हैं। अच्छा जो तो I had the pleasure of listening to a few songs and just आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा preview. The production is actually breathtaking. Like it is on par with some of the best production that the country has ever put out. Appreciate it, man. And Means a lot. I can't fucking wait for that thing to be released. तो ब्रो सबसे बिल्कुल ब्रास टैग से शुरू करते हैं कि ट्रबल वोंट लास्ट काफ़ी profound मतलब title है to an album. So is there Yeah. like a deeper meaning behind this, or Yeah, was this my album is like really loud, I would say. Like I'm taking a risk about saying some things that I never thought I would say. And इसमें मतलब काफ़ी में मतलब बात मेरी journey की ही हो रही है, मेरे personal experiences की ही हो रही है. But this time I'm coming a bit more harder, a bit more blunt, you know, like I want to say what I want to say. Like I don't give a fuck what you think, bro. Like तूने जो करना है कर ले, मैं बोलूँगा जो मैं बोलूँगा. Because I ain't got a But you gun. had this Fuck you attitude, right? वो attitude तेरी गानों के अंदर नजर आ जाता हाँ है, लेकिन But that's more subliminal, right? That's not too subliminal direct. type के Yeah, yeah. Okay. This time I'm coming in like with full force and I'm gonna go direct. मेरे हाथ में AK-47 तो नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में पेन है. अगर उसको मैं ऐसे तरीके से इस्तेमाल करूँ, that's the most powerful thing, bro. Words can be really powerful because they are energy, right? And so is music. Like अगर आप दुख में हो या आप sad गाने सुनोगे, आप खुश हो, आप energetic अच्छे गाने सुनेंगे, parties पे, you're having friends, you know, like listening to songs with your friends. So music makes you feel a certain way, right? These vibrations. So मतलब मेरा हर एक गाना जो है वो एक different vibration पे जो है वो बना हुआ, जिसमें मैं अपनी बात जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि bro, this is who I am, this is where I came from, this is what I want to do. If you have an opinion about me, I don't give a fuck about you, bro. This is who I am. Accept me for who I am. I'm gonna give you the ugly, I'm gonna give you the good, the bad, everything, bro. I'm gonna let you hear all of it, you know what I'm saying? So yeah, that's what Trouble Won't Last is about. Because I have been a trouble kid my entire life, right? So I want to get out of that trouble. And I believe like if I have the power to manifest my own life, right? And मतलब हर किसी के इंसान के हाथ में पावर होती है कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह आगे बना सकता है. तो मैंने बोला कि यार, this is it. I need to let go of my past. I need to let go of whatever's holding me back. And whatever the troubles I have in my life, they won't last. और ब्रो तू जो कहानियां अभी मतलब सुना चुका है हाँ मैं भी थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहा हूँ for laughing like बड़ा profound चीजें हो रही हैं आपके लिए ड्रामा रिस्पॉन्स हो रहा है experience मतलब बड़ा अच्छा बात है नहीं bro, I was about to say it's a real metaphor for the life that you've been living. Trouble won't last. And तो तूने मुझे भेजी थी like the reveal कर दूँ थोड़ा सा कि हाँ sure. यार तो on the album you have Mr. Prabdeep, a feature from Mr. Prabdeep. पहले तो अच्छा before उफ, इतना मैं अब excited हूँ सारे features के बारे में, but I wanna first like go on a tangent. तो bro प्रभदीप के साथ एक गाना आना कोई छोटी बात नहीं है वैसे किसी की, and this will be your second tune with him. यार And your first one OTM जो था on his album DSP. तो how did that come about? ये अब पहले तू like Kuala Lumpur से like sleeping outside in benches, फिर यहाँ आके just reaching out to someone, उन्हें फिर तुम्हारे गाने अच्छे लगे, प्रभदीप तक कैसे पहुँच गए हैं bro? यार कितनी क्रेजी बात है कि उन्हीं दिनों में जिसमें जो कोविड की बात कर रहा था ना, उन्हीं दिनों में मैं कुछ आर्टिस्ट को सुन रहा था, including Danny, and Prabdeep was one of them. So when I listened to his music, मैंने कहा बहन चो ये बंदा क्या काम कर रहा है? And bro, like I haven't seen anybody Great rap, artist. and I haven't seen anybody so good rapping in Punjabi and being so cultured, right? And I listened to him, and that really Sidhu, Bohemia, and some of the more Punjabi rappers that I know, and Prabdeep. These were the few people that were actually motivating me to write more in Punjabi. क्योंकि मैं English में लिखता था, मैं Kuala Lumpur से आया हुआ था, मेरा वो स्टाइल था, मैंने कहा यार पंजाबी ठीक है तेरी. मैं बोलता घर में पंजाबी था, I'm a पंजाबी, तो घर में मेरे सारे पंजाबी बोलते हैं, but मैं कम लिखता था पंजाबी में. I was writing more in English.
तो मुझे उसका काम बड़ा पसंद था और मैंने कहा अच्छा यार ये भी शिट ये लोग कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान में आ गया, मुझे पंजाबी और करना चाहिए, उर्दू पंजाबी। मैंने इसको मैसेज फेंका, मैंने कहा योर ब्रो आई लव योर म्यूजिक एंड एवरीथिंग, आई वाज रीचिंग आउट टू पीपल एट दैट This is टाइम। 2020. या सेम 2020। एंड ब्रो मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, 3 साल गुजर गए, मैं अभी अपनी ज़िंदगी में आगे चल गया, मेरी भी एक अपनी जर्नी चल रही है। एंड ब्रो ब्रेक डाउन स्टोरीज के बाद 1-2 महीने बाद मुझे प्रभ का मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे और मैं अपनी चैट दिखता हूँ, मैं कहता हूँ बेंच इस बंदे को मैंने 2020 में मैसेज किया था और इसका 2024 में मुझे मैसेज आया एंड वाज लाइक यो व्हाट्स अप, आई हर्ड योर ट्रैक एंड इट्स रियली फायर, डू यू वांट टू बी ऑन माय एल्बम? एंड आई वाज लाइक ओके इज दैट व्हाट यू वांट? फिर मैं वो कॉल पे आए, हम बड़ी अच्छी मेरी गुफ्तगू हुई पाजी के साथ बैठ के जैम किया। फिर मैंने पाजी shout out to you. And then मतलब we worked on the song together. I initially started the verse and rap and जो भी उन्होंने कहा आपको पूरी creative freedom है, you take the lead. पर हमने एक zone crack किया मैंने और प्रभ भाई ने बैठ के, and then other rappers hopped on it as well, and you know just that's how the track was made for his album DSP. तो जब ये निकल रहा था गाना, तेरी क्या फीलिंग थी? यार, ये गाना निकल रहा है bro, प्रभ निकला। अच्छा मेरा ये सीन है कि मतलब And he had Faris on the album as well. Yeah, he had So Faris like on it. बड़ी बात है like अगर if there's only 2 Pakistani artists. Yeah, on the- only 2 Pakistani so artists, he's kept yeah. you in high regard. to Yeah, keep you definitely, yeah, like- alongside Faris. है much ना? love to him man, like you know, yeah. तो फिर क्या बस वो जब निकल रहा था यार हाँ मेरा ये सीन है कि ब्रो मुझे हैरानगी तो हुई, बट मेरे साथ एक और भी सीन है कि मैं I've always thought myself, और ये मैं शुरू से बचपन से अपने आप को कहता है कि ब्रो लाइक I'm a born star, एंड मेरा हो ही नहीं सकता ऐसे कि एंड आई गेट्स लाइक अगर मेरे साथ कोई ऐसा चीज़ हो भी जाती है ना, जैसे मैं किसी बड़े आर्टिस्ट से मिल रहा हूँ या किसी के साथ बैठ के मैंने ऐसी कोई बड़ी अचीवमेंट मुझे मेरी ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि ब्रो इट वाज डेस्टिन्ड, ये होना ही था। तो वो जो एक्साइटमेंट का लेवल होता है ना वो मतलब होता है, लेकिन बट आई फील लाइक कि ये होना ही था, लाइक उस तरह मुझे हिट नहीं वो करता, लेकिन वो खुश बड़ी करती चीज़ मुझे। That's really interesting bro. That's a really क्योंकि मैं छोटा सा था तो मेरे अब्बू ने मुझे मिलवाया कुमार सानू से, oh अच्छा और मैं कह रहा था मुझे पता भी नहीं कुमार सानू कौन है लेकिन वो कहता नहीं इनके घुटनों को हाथ लगाओ, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं ये। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे उनके साथ फोटो थी एंड आई मेट मोहित चौहान, आई मेट कुमार सानू एंड यू नो Mohit Chauhan. yeah. Basically, with that being the process, Alka like and now yeah. that you listen to so many songs, do you have like an artist in mind that you will probably lose your shit if you meet them? Oh fuck bro, I would lose my shit if I meet J. Cole bro. Oh really? Oh अच्छा I would lose my shit bro. I listen to that guy and I feel like मेरा sound इसके साथ बड़ा जो है वो resonate करता है हम दोनों का एक दूसरे का song. fair fucking enough. People also call me the Desi J. Cole in the scene actually. Are you aware of the Pavilion touch, by the way? Sorry? Are you aware of the Pavilion? Pavilion touch for Yeah, yeah, नहीं बड़ा एक है मुस्वा, please tell him तू बता तो मेरे touch. मुंह से बहुत Yeah, so every time somebody who's been our guest, our honorable guest, Yeah. if they've ever kind of hinted on like a wish that they have, Okay. about 60% of the time that wish does come true. Oh shit bro. Seventy से तो रहा, 70 ज़्यादा actually. 60 तूने कहा, मैंने कहा बहन, तो ये तो फिर किसी चीज के नहीं, actually way more. Actually, I would put it Manifesting it. 80%. और वो usually within like a month or two हो जाता है. तो कोई पता नहीं, next album के लिए हमारे पास J. Cole भी हो. सोच में जो नहीं यार ऐसे. उधर भी एक हो जाए एक DM, hey man, like this stuff. He's pulling my leg right now. J. Cole breakdown हो जाएगा तेरी episode में. oh फिट हो गया खैर, but that's a really wholesome and बड़ा full circle moment है कि Yeah. like he's circled back to you. So And now he's on your track. now he's Yes. on his album. And, He's on my album. We're currently working on the track. I've sent him the song, so he's gonna send me his verse soon. And Strings ka Faisal Kapadia is also on the Oh album. yes, bro! Like Sir Faisal, like I'm at Sir Faisal on set. Like I'm doing this film. Oh, Yeah, वो उस पे भी आते हैं हम लोग. अच्छा. So Faisal bhai met me there and he was like, bro, like आपका गाना तो मेरी एक लाइक प्लेलिस्ट में है. मैंने कहा है कौन सा गाना? And there was a song with Al Imam. It's called Casanova. And then he was telling me he really liked my music and I was like, sir, coming this from you means a lot to me. अगर आप मेरा म्यूजिक सुन के लाइक कर सकते हैं तो मेरे से इससे बड़ी कोई Strings बात है. had me in a chokehold एक time पे. Yeah, of course, I think everyone. Yeah. So मैंने सिर्फ फैसल को बोला, मैंने कहा like I'm working on my album right now and I'm putting out like you know I'm having these collaborations from all around the world and I want to try something new, make different sound, create करना चाह रहा हूँ अपने album के लिए. तो would you be interested? And I sent him a couple of demos and he was like, bro, I'm on. Let's you know put me on the album. And I was like,
Let's go, man. Oh, fucking crazy यार. I can't wait for that one. But उसके बावजूद अच्छा तुमने जो मुझे गाना सुनाया था Sleep Paralysis, that was my favorite out of the four tracks. उसके अंदर एक तो I just want to give a quick shout out. I don't know पाकिस्तान में उसका इतना पता होगा पर Lil J तूने जो fucking bars spit किए हैं ना. Oh, actually, Lil J is not a Pakistani rapper. I know. I'm just saying कि like Lil J ने जो Shout out to Lil J. Shout out to Lil J. That was a fucking hard verse. ये and last but not least, bro, जो फ्लिजो नाम का एक है आर्टिस्ट, ठीक है, जो मलेशिया का apparently कोई बहुत डॉन आदमी है. इसने मुझे कोई बता कि जो फ्लिजो की कितनी इज्जत दी जाती है. यार जो फ्लिजो की ये सीन है कि He's like even performing at Rolling Loud right now. yeah, so he opened for ASAP Rocky and Tyla in Rolling Loud. I was supposed to go for that Rolling Loud and I was supposed to perform that song with him, bro, that I have. Joe Flizzo. I was supposed to fucking be on that concert. और ये बस चुतियाब ये है कि like पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिलता, bro. वो ये था कि I was like in Malaysia, right? So I had to be back in Pakistan to apply for my visa because वो sticker visa लगता है, I don't know, for some reason. तो मतलब मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं onshore रह के वहाँ पे visa ले लूँ, but मुझे visa नहीं मिला. But I was supposed to go through that Rolling Loud, and that guy is the OG, and मतलब मलेशिया का OG माना जाता है. Bro, वो बंदा imagine करो, इंडोनेशिया में एक prison है जहाँ पे एक बंदे को life sentence हुई हुई है, ठीक है? And वो इतना अमीर है कि उसने पूरा prison जो renovate करा ली अपने लिए. That's the biggest prison in Indonesia. And that's the biggest prison in Indonesia. और उसने पूरा prison renovate कराया क्योंकि वो उसको life sentence हुई थी. और bro वो rap music का शौकीन था और जो फ्लीजो को बहुत सुनता था. उसने जो फ्लीजो को मलेशिया से fly करवाया, prison के अंदर concert रखवाया bro. और imagine करके वो बैंच जो सारे कैदियों के सामने जो फ्लीजो rap कर रहा है. और ये fuck bro, this guy is on my fucking album. I have a song with this guy. Like, are you fucking kidding me? और इतनी इज्जत मुझे मिलती है कुआलालंपुर में. Every time I go in between artists and shit, like everybody was like, yo, that's Ali Boy, that's Ali Boy. And Joe Flizzo's like, मैं साथ में रोल कर रहा हूँ. It's crazy bro. Like Rolls Royce में जा रहे हैं, जोड़े चल रहे हैं, मैं जो rap music लगा हुआ है, fully insane shit bro. Like Kuala Lumpur is crazy, I'm telling you. तो जो फ्लीजो की बहुत गेम है. जो फ्लीजो, सोना वन, लिल जे, एंड ऑल दीस पीपल, ये सारे मेरे दोस्त यार, इन्हीं के साथ बैठ के मैंने सारा म्यूजिक वगैरह सीखा. एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू हिप हॉप एंड शिट. सो या Bro, तो you can tell कि ये एल्बम एक बहुत ही बड़ी बड़ा hype. fucking behemoth आदि है पाकिस्तान सीन के लिए. Like अगर एक बंदा fucking जेल के अंदर रेनोवेशन करा के इसका करा रहा है और प्रभ भाई के लिए, that's actually fucking insane bro. So when might this album be coming out? कुछ like है कोई fixed date या because this part will probably come out in Ramzan. yeah, so I'm planning to put this out after Eid. Oh. Yeah, so I'm currently working on the songs, तो features for me. like very soon after Eid या like थोड़ा time लग जाएगा. नहीं, very soon after Eid. तो 15th April कहना थोड़ा Mid-April, yes. चलो mid-April trouble won't last, याद रखें everyone. तो bro एक तो ये हो गया, but अच्छा on a side note, who's releasing, like who are you partnering for this album, in the sense के is there a label that you're partnering for this album या अच्छा, कोई अभी तेरी label situation क्या है वैसे? Yeah, I was signed to a label and then I'm थोड़ा करीब हो जा to the mic. हाँ. yeah, I was signed to a label but now I'm independent. Okay. So मेरा ये scene है कि I'm looking at record deals वगैरह, like there are a Oh. couple labels reaching out to me from India and I'm doing some record deals with अच्छा them. full like bachelor type scene हो रहा है, फूल इसको दिया जाए. हाँ, फूल ये इसको full चीज़ है because मैंने एक चीज़ realize कर ली कि यार like I think it's time that I am the, you know, like owner of my songs, intellectual property and all that stuff, right? So I want to keep my content very like, you know, sacred to me. Like मतलब मेरे लिए ये है कि मैं कुछ गाने जो हैं वो मैं बाकी लेबल्स के साथ जो है एज record deals कर लूँगा, बट जो मेरे अपनी जो पर्सनल शिट है जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में अपना पूरा एक सोल में निचोड़ के डाल रहा हूँ, आई फील लाइक उसके साथ मेरी जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा है. तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं किसी लेबल को दूँ या कुछ करूँ. Okay. तो आई वुड वांट टू डू दिस इंडिपेंडेंटली, दिस एल्बम. Oh, for real? सो आई एम लाइक Bro इतनी behemoth album, like हाँ, आई वुड वांट टू डू इट इंडिपेंडेंटली. मतलब मैं there's सोच a lot of like marketing. Yeah, I know. क्या नाम So है, I'm just involved. trying to get funds together, trying to get people together to like really put this out Especially for properly. someone who's obviously not from the music industry. Yeah. What do you? What's the difference between like ownership when it's
independent or like signed to a record deal? Yeah, so ये होता ये है कि like if you're doing this independently, then you are the owner of your song, right? You have all the copyrights, you have the intellectual property and everything. But if you sell it to a label, they have the rights to, you know, however they want to use the song. You have no right to say anything. But they offer, obviously they will give you a percentage कि यार इस गाने ने इतना कमाना तो इतना percentage तुम्हारा है और वो आपको एक upfront payment दे But do you देते हैं. still have a say in it? Like, No, I don't want have a like say. them to use my No, song. I don't have a Okay, say. that's gone. Okay. Let me give you an example. मैं अपना गाना बेच देता हूँ. मेरे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, गाना उनका है, वो जो मर्जी करें. उन्होंने उसका जो वो कमा रहे हैं ना गाने से, उसमें से मेरा बस परसेंटेज होगा. okay, लेकिन अगर उनको आगे से कोई डील आती है, जैसे नेटफ्लिक्स उनको बोलता है कि भाई हमें ये गाना दे दो मूवी के अंदर, और मैं कहता हूँ यार करो करो ये गाना बेच दो मूवी के So अंदर, they could just say no. वो कहते हैं कि यार हमने नहीं बेचना, Okay. हमने रखना है ये गाना. तो I have no say in this. Like, And what do you lose out on the services that they provide while launching an album? Let's say if you do decide to go independent, Yeah. what services are you losing on? Losing out on? yeah, it all depends on like how much money you can put into your, you know, like product. You can see it as a business as well, right? Like, 'cause your songs are also like products of your business. एक तरह से म्यूजिक जो बिजनेस है. तो बात वही है कि आप जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होता है. So the more money I invest in my songs, the more I market it, the more I'm gonna, you know, recoup it back and I'm gonna earn through it. बस कभी कभार कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जिस पे आपका सिक्का लड़ जाता है. For example, Breakdown Stories. बिल्कुल. That was just a joke to me, and then it paid me more than any song that I've put out so far. So the royalties started coming in and all that stuff. So I think it's बड़ा हवाई एक scene है music का. पता Mix नहीं and चलता match. कभी आपका लग जाए कभी नहीं लग जाए. So it's just there are no rules to it. तो अच्छा ये तो very interesting bro, and I hope you find success doing this independently because it काफी I actually use the word landmark situation होगी कि बंदा independent इतने बड़े album निकाल रहा हो. तो उसके बाद bro अभी you just released a song Pessimist. Yeah, वैसे. तो that's not from the album. Yeah. यार मतलब मैं 3-4 साल तक चुप रहा हूँ और मैंने कोई म्यूजिक नहीं निकाला. मतलब बड़े कम गाने निकाले. I mean, you were pretty feature heavy. In Yeah, the sense yeah, that, like that's true, but there not was my a- own songs. हाँ, Yeah. there was a great like Jani Jani bro. मेरे कोई top 10 Spotify अच्छा, में था. Like मुझे वो amazing, yeah. बहुत पसंद था गाना. हाँ, मेरे को Like साथ even more ऐसे than गाने. Rockstar Monday मुझे वो बहुत पसंद था. खैर, so you've been on a great feature on as well. But हाँ, so you were saying. Yeah, मतलब I've given a lot of features to a lot of artists over this past 2-3 years, but मैंने अपना कोई content इतना नहीं निकाला था. तो मैंने बस सोचा कि यार 2025 है और अब मैंने नहीं वेट करना, तो अब मैं 4 एल्बम निकालूंगा. तो मेरे पास जो गाने In बड़े the थे, same year. हाँ, in the same year. So the first album is gonna be Trouble Won't Last, 19 songs. Okay. And then the second album is How to Love, which is a side of me that a lot of people don't know, which is मेरा जो soft side है as a singer, as a lover boy, as a family guy, जो भी जिस तरह है. So वो rap shit जब से मैं side पे हो जाऊँगा और मैं वो एक conclude कर दूँगा अपनी album, then I'm gonna come to that chapter of my life and show people what I am as a, you know, in terms of my relationships, my love life and all that stuff. तो How to Love album होगी उसकी. और उसके बाद फिर एक और album मेरे दोनों भाइयों के साथ. And it's called The Alvins. It's popping off pretty much these days. Like I've recently put up a reel with both my brothers, and all of us have the same hair. हम सारों के dreadlocks और एक जैसे ही दिखते हैं. तो हमारा एक boy band आ रहा है. It's called The Alvins. So that's the third album, The Alvins, and then the fourth one, the last but not least, is Lal Kurti. That I have been Uncha working. Uncha? Lal Kurti is the last album, and I've been producing this album, Lal Kurti, for the past 4 years. देख लो जरा. हाँ. You've been producing it for the past 4 years. Yeah. जिसके कुछ गाने भी आए हैं. गड्डी गेड़ियाँ, लाल कुर्ती के जो एल्बम में से गड्डी गेड़ियाँ है, वारी है, और लाल गड्डियाँ कुर्ती हैं. के अंदर इंस्पिरेशंस उधर से आ रही है जहाँ पे मुझे वो भी दिखाया था क्या? जो लाल कुर्ती जगह पे चीजें. हाँ हाँ हाँ. So basically, I belong from this place called Lal Kurti. It's in Rawalpindi, and वो एक तरह से it's like a hood. So वो मेरा hood है. तो मैं अपने hood को represent कर रहा हूँ, and then all the story stems from Lal Kurti because that's where I was when I was a kid as well. तो उस टाइम पे ना जब When you इंडिया said लाल कुर्ती, I thought like उस तरह तू कह रहे हैं. अच्छा उसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ. वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. Like I thought कि तू शलवार की लाल कुर्ती की बात कर रहा है. खैर हाँ बोलो. तो जगह का नाम लाल कुर्ती इस तरह पड़ा कि जब इंडिया पाकिस्तान नहीं बना था ना, तब वहाँ पे सोल्जर्स आते थे, ब्रिटिश सोल्जर्स, जिन्होंने रेड यूनिफॉर्म पहना होता था. तो उस जगह का नाम फिर लाल कुर्ती पड़ गया.
And that's where I was like, you know, like, And while my research, I also found out that in 1971 it was called Tariqabad. Yes, It it didn't is. catch on. The people were like, nah. Lal Gurti. Lal Gurti. Fuck यार. So उसका official name technically. Kent के अंदर है वो चीज जगह हाँ, तो so that's Lal Gurti. So I have 4 albums going on. Like you put in your like उस तरह. अब वो बड़ी हैपनिंग जगह है अभी तो आपने सिर्फ 1-2 वीडियोस देखी थी when you went outside he was showing me some things like बच्चे वहाँ पे बड़े फायर बच्चे हैं वहाँ पे. But they don't give a shit, bro. The बच्चे like ऐसा बच्चा मैं आपको बता ही नहीं सकता. और मेरा लाल कुर्ती का कल्चर ये है कि like मैं आपको बता रहा था ना कि पाकिस्तान में इतनी कोई अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह नहीं होती है तो वो और like हमारे एलीट लोगों के पास तो फिर पैसे होते हैं कि भाई स्टूडियोज चले गए प्रोड्यूसर्स के पास चले गए. ये जो गली मोहल्लों के बच्चे हैं जो इस तरह के कोई नाई है कोई नान लगा रहा है देखो नाई पे पहुंचा है ब्रेक डाउन स्टोरी से बाद सीधा नाई पे पहुंचा है. तो खैर अब इस तरह के लोग ना दे लुक अप टू मी अ लॉट इन लाल कुर्ती. तो जो पूरा मोहल्ला ना लाल कुर्ती दे सी मी एज एन आइडल. तो मेरी पिक्चरें लगी हुई हैं ब्रो नाइयों की दुकानों में मतलब ढाबों में इस तरह की पिक्चरें लगी हुई हैं कि ये बॉय है हमारा जो लाल कुर्ती से निकल के गया है नाउ इज गोइंग ग्लोबल. That's crazy by the way. That's so cool. So bro वहाँ पे like मेरी एक आवाज पे 200 बंदा इकट्ठा हो जाता है एक चौक के अंदर. Like मैं कहता हूँ yo what's up क्या सीन है वो आ जाते हैं. These motherfuckers are ruthless bro. They don't give a fuck. They're really in your face. I'm talking about actual hip hop shit. तो ये सीन है और वहाँ का बच्चा रैप कर रहा है और हमारे यहाँ तक नाई में बंदा एक बाल काट रहा है और वहाँ म्यूजिक लगा हुआ है और सारे फ्री स्टाइल कर रहे हैं. ये जोन चल रहा है. That's actually crazy, bro. That's what I'm saying and that's what I want to talk about bro. I met Bohemia in the studio and उनको मैंने अपनी एल्बम सुनाई Bohemia को and then he was like bro like this is what you need to talk about. You need to go back to Lal Kurti and you need to see कि वहाँ पे क्या हो रहा है and put that into your music. That's what I want to hear. That's what people want to hear, you know. Like आजकल के रैपर्स पता नहीं क्या अपनी कहानियां बना के बोली जाते हैं कि मैं बंदा कत्ल कितना मेरे को बत्ती बोर फलान गाना. They're actually fucking pussies bro. They're glorifying something that they're not even. हाँ फेक है like. अब मैं बोल दूंगा कि यार मेरे पास गन है ये होगा वो हो गया मैं फ्लेक्स मारना शुरू कर. Fuck man, the rap music is all about like Being real. हाँ. तो मतलब मैं तो वही बात करता हूँ जो है मेरी जिंदगी में रियलिटी जो है मैं I don't flex on fake shit man. Fuck यार Alistair तू तो. हाँ बड़ा impress कर रहा है मुझे यार क्या है तू एक और छोटा सा वो थोड़ा सा मेरे माइंड में क्लिक ऑन हो गया. So you met Bohemia in the studio and he was listening to your album. So is he on the album? No wait. बंदा वैसे फीचर मांग लेता है बोहिमिया सामने हो. Obviously यार अभी I think वक्त आएगा जब I think अब I believe यार कि मैं बिलीव करता हूँ कि जो सिनर्जी में चीज़ बनती है ना और जो मतलब लिखा होता है वो होने वाला होता है. Like there's so many other artists that I'm friends with that I know that I could do songs with like well-known artists in Pakistan all around the world. पर मैं ये सोचता हूँ कि यार जब तक मैं उनके साथ उस सिनर्जी में नहीं बैठूंगा ना जहाँ चीज़ खुद क्रिएट होगी I can't really chase anybody to give me you know like Yeah, that's true. something out of them. It has to come natural. And that's what I believe in everything. And मेरा ज़िंदगी का रूल ही ये है कि feelings should always come natural. Like you cannot force anybody to feel a certain way and not to feel a certain way. Whether it's love, whether it's care, whether it's empathy, anything, bro. अगर आप genuinely, naturally वो चीज़ feel कर रहे हैं ना, then only it's authentic. और मज़े की बात मेरे लिए, मेरा जो belief है, प्यार से ज़्यादा ऊपर जो मेरे लिए जब से high level की जो energy और frequency है ना, that's authenticity. उससे ज़्यादा ज़िंदगी में कोई ऐसी power नहीं है, bro. Like if you're really authentic, that's the most powerful thing, bro, that you can, you know, possess. That's what I try to be. I try to be my authentic self because that is the superpower that I create. Nobody fucking knows of, bro. मैं जो मुझे 10 झूठ बोल के क्या ही मिल जाएगा. मेरा एक सच उस 10 झूठ के आगे जो वो भारी होगा. You know what I'm saying? Bangers, bro. बड़ा एकदम से वो आता है. चल इतनी bro ये तो मैं शायद टैटू करा लूँगा feeling ज़्यादा ऊपर feeling authenticity है. That's fucking crazy, bro. so it like Authenticity over love, featuring Bohemia and J. Cole. बहुत आला. अच्छा तू side tracking from this realness. तो bro how to love का तू mention कर रहा था कि like that's a much softer side and I mean मैंने तेरे 2-3 गाने सुने हैं जो like Pessimist is obviously one. by the way वो थोड़ा like हाँ शोर शराबा भी Pessimist थोड़ा Afrobeat के अंदर तू delve in कर रहा है. Was that like a purposeful like? यार so मतलब
I have a lot of friends from Nigeria and all this place, and I've grew up listening to a lot of Afro music as well. तो मतलब मेरे अंदर काफ़ी सारा मतलब म्यूज़िक भरा हुआ है ब्रो. मुझे लगता है कि मैं चलता फिरता म्यूज़िक हूँ. मतलब मेरे से आप गज़लें करवा लो, मेरे से आप रैप करवा लो, मेरे से आप गाना गवा लो, कुछ भी ब्रो. I can blend into any genre. So मतलब and I can give my best उसमें. तो Afro music, R&B, jazz, hip hop, soul. And like pop and indie pop जो मेरी album है, the albums के साथ that's entire different genre. It's like indie pop and bedroom pop. And then I'm doing this rap album. Then I'm जो How to Love है, उसका soundscape बिल्कुल फर्क है. तो मैं यही पूछने वाला था कि- Production की बात कर रहे थे ना आप. तो यही है कि like bro मैं बहुत experiment करता हूँ अपने production के साथ और मैं indulge करता हूँ अपने आप को उस emotion के अंदर. और कभी कभार ऐसे भी होता है. Drake के कितने ऐसे गाने हैं कि कुछ लोग होते हैं लिरिक्स पे ध्यान देते हैं, कुछ लोग म्यूजिक पे ध्यान देते हैं. So there are some songs that are playing in the club, everybody's dancing into it, blah blah blah, and they're getting drunk and whatever. But एक बंदा है उसमें जो बस विस्की लेके खड़ा हुआ है और वो गाना सुन रहा है और वो सिर्फ लिरिक्स पे ध्यान दे रहा है, उसकी फट रही है. और ड्रेक जो है वो बड़ी गहरी और सैड बात कर रहा है, उसकी बस बीट इट्स अपलिफ्टिंग. यू फील मी? सो इट्स मैं बड़ा इस चीज़ को देखता हूँ कि भाई क्या म्यूज़िक पे क्या इमोशन में दे सकता हूँ, वो किस तरह अगले बंदे को अफेक्ट करेगी, वो किस तरह मुझे अफेक्ट करेगी. हाउ एम आई फीलिंग अबाउट दिस, हाउ इज़ द अदर पर्सन फीलिंग अबाउट दिस, व्हाट आर माय लिसनर्स लाइक फीलिंग अबाउट इट. और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो लिसनर से मैं बात कर सकता हूँ ना, इंगेज. आई थिंक दैट्स the most beautiful thing. If you can talk to somebody in your songs, right, and they feel like bro ये directly बंदा मेरे से बात कर रहा है, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती. अब वो गाना क्या है, कहानी सुनो, right? It's like a normal. आ गया फिर बहन. रॉयल्टीज आ रही हैं. रॉयल्टीज आ रही है उसको. असल में इसने साइन कर लिया था डील किसी लेबल के साथ और अब लेबल उसको पैसे नहीं देते. इसलिए भी सिर्फ आधी बची है. कट ऑफ करो ब्रो. इस इलाके में नहीं बचना चाहिए. खैर हाँ, सो यू वर सॉरी टू कट यू ऑफ. कि इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ नहीं है कि आप अगर हाँ, इससे ज़्यादा कोई ब्यूटीफुल चीज़ नहीं अगर आप मतलब डायरेक्टली अपने हैं, लिसनर के साथ बात कर सको. जाने दे इसको. खैर अब तू बोलता रहे कोई ऑन ऑफ आ रहा है. कर लेते हैं. फ्यूचर कर लेते हैं. ऑन ऑफ आ रहा है बंदा ये. नहीं, because he's saying something really profound that Peter सही आ रहे हैं, बहुत गहरी बात कर रहे हैं. Confirmation. तो आई फील लाइक हाँ, इससे कोई ज़्यादा खूबसूरत चीज़ नहीं है अगर आप अपने लिसनर के साथ जो है वो एक डायरेक्ट गुफ्तगू कर सकें. तो तो is the album an Afrobeats क्या But नाम How है? to Love, right? हाँ, How to Love. How to Love is like a bunch of different genres. It's also Afrobeat, it's also But it's R&B. not like bar heavy. It's not bar heavy. चलो बहुत आला. So you're giving the audience quite a मतलब quite a lot of range and variety. तुझे do you feel like कि that will also set you back थोड़ा सा कि like I've had this people telling me a lot of times कि यार कोई एक साउंड रखो क्योंकि तुम्हारी एक फैन बेस बनेगी और वो तुम्हें उसी के लिए मतलब फॉलो करेगी. तो मैंने कहा bro like there are no rules to it bro. I can have like 100 people telling me shit. But क्या मैं खुश हूँ उस चीज़ से? No bro. अगर मुझे जो चेक करना है मैं वो करूँगा. और मैं अपने गानों में कहता भी क्यों bro I'm tired of people telling me put this song on, put that song on, wait for the right time, wait for this. I don't need that shit bro. Say, I would actually go and say this, कि when you do this, when you don't like just take the same track, so you do find a lot of like new people listening to your songs as well. True. Or True, see there's example always- ये है कि you gave a Drake analogy and we were discussing Drake as well. Never been a Drake fan. I like his songs. I listen to his songs. Never been a Drake fan. Like honestly, never mind just अपने एक house album I would say. But that's crazy. Listen to it all the time. अच्छा I I listen to it all the time. I think it's his best album. have produced. oh like 10 अच्छा let's minute like stop that, there, bro. But yeah, sorry. Like I know I have also produced like house tracks that are 10 minutes long. Like Yeah. पूरे set मैंने produce किया है और मैं अक्सर मेरे दोस्त कभी गाते हैं स्टूडियो में वाइब करने कि यार चल एली आज डीजे कर कुछ. तो मैं अपनी house music House की beat album लगा के आ मैं जाती उनको है. कर रहा होता हूँ mix. तो yeah मतलब I just like making music in general. Like कोई भी genre हो जाए मतलब मैं कर देता हूँ इसमें. तो अभी तूने बताया कि डीजे कर ले अली, तो तेरी प्रोडक्शन बैग बहुत डीप है ब्रो. हाँ बहुत deep है. लाइक जस्ट ऑफ लाइक मैं अगर करूँ तो डानियार के लिए भी तूने जो की हुई है फकिंग जो क्या था सो लॉन्ग गुड बाय, तो इज लाइक आई थिंक वन ऑफ हिज बिगेस्ट सॉन्ग.
ये जो भी टीआई के साथ गाना है डैनी का apparently like Astro also had a hand in like producing that. Yeah. Did you know कि ये उसके साथ गाना आ रहा है like क्या यार ये था? पहले बेसिकली मेरी एक बीट थी जिस पे दानियाल ने गाना बनाया था एक और वो बहुत हरामी गाना था और हम लोग सारे सुनते थे कहते थे बहुत दिस शिट इज अ बैंगर एंड देन यू नो लाइक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हुई कि यू नो लाइक लिंक्ड अप इन विद टीआई इन अमेरिका एंड फिर वो बीट सुनाई उस पे उसको एंड ही लाइक दैट बीट एंड ही जंप्ड ऑन दैट ट्रैक फिर मैंने डैनी ने मिलके उसको दोबारा रिप्रोड्यूस किया और करते 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 तो आज फिर ये गाना बना Bro, fuck यार तो तेरा like हर जगह एक हाथ तूने डाला है तो very random तुझे ज़्यादा prefer क्या करता है यार तू तो 6-7 चीज़ें करता है तो like singing, rapping and like producing if you had to choose one तो जैसा and performing भी अंदर डाल दो चारों में से And acting. इसके बाद acting पे आएंगे इसके बाद acting पे चलो 5 चीज़ों में से सबसे ज़्यादा पसंद डांसिंग भी कर रहा हूँ आजकल मैं अच्छा पूरे पाकिस्तान में लाइक आई वुड से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो डांस भी करता है रैप भी करता है एक्ट भी करता है ये भी करता है लाइक आई थिंक अली भाई इज द ओनली वन बट besides rapping I think he does that he's a performer एक verse निकलवा उनसे Chris Brown है एक verse निकलवाना उनसे जरा this is Chris Brown and Justin Bieber you know like the performing in the songs and shit like that so I want to be that person I'm not really a good dancer but I can definitely groove and you know have that rhythm in me एक दो तू तो थोड़ी बहुत मूव्स कर ही लेता हूँ बेटा तो अभी तूने एक्टिंग का भी मेंशन किया एंड तो तेरा एक बड़ा मजे का रोल था where you were playing a rapper in stand-up girl in Green में stand up girl में तू विकी भाई बना हुआ था तो what was that experience like and वो how did that come up और तेरा mood तेरा क्या है इंक्लिनेशन एक्टिंग करने की तरफ खैर अभी अच्छा ब्रो मेरी बिल्कुल भी नहीं थी मेरी अम्मी को शुरू से शौक था कि मैं एक्ट नहीं करूं बट मैं कहता था ब्रो मैं म्यूजिशियन हूं मैं रैपर हूं मैं क्या एक्टिंग करूंगा तो फिर दानियाल एक ड्रामा करा था विद ग्रीन एंड उसमें उसको एक रोल मिला था कि उसका एक बचपन का यार होता है जो रैपर होता है वो साथ म्यूज़िक बनाते हैं वो साथ बड़े हुए हैं और उनकी सारी जो स्क्रीन प्ले उनको लिखा होता है ना वो एग्जैक्ट जो रिफ्लेक्ट कर रहा था मेरे और दैनी की ज़िंदगी पे कर रहा था हाउ वी आर एज यू नो लाइक एक तो दूसरे से लिरिक्स चोरी कर रहा था ब्रो तो लाइक खैर एनीवेज वो तो फिल्म की कहानी है ना तो खैर एनीवेज इसलिए कहता इसको क्लियर अप कर लेते हाँ तो वो फिर जो है डैनी ने मुझे कहा कि ब्रो ये मुझे रोल मिला है और ये मुझे लगता है तेरे अलावा कोई इससे बेहतर नहीं कर पाएगा मैंने कहा ब्रो मुझे तो आती ही नहीं एक्टिंग मैं कैसे करूँगा और ब्रो फिर उसने मुझे कहा नहीं हम लोग मतलब करते हैं फिर ही इंट्रोड्यूस मी टू काशिफ सर हु वाज डायरेक्टिंग द ड्रामा तो मैं गया मैंने कोशिश की मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं तो वो रोल इतना अच्छा मेरे पे बैठा कि जो भी किया मैंने नेचुरली किया और सर काशिफ ने भी मुझे यही बोला कि ब्रो यू डोंट हैव टू एक्ट यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ बिकॉज दैट्स व्हाट द कैरेक्टर इज जो वहाँ से कॉन्फिडेंस मिला फिर डैनी ने भी मुझे बड़ी टिप्स वगैरह दी तो मैंने वहाँ से एक्टिंग करना शुरू की एंड दैन इट टर्न्ड आउट रियली वेल फॉर मी ब्रो एंड लाइक उसके बाद मैं निकलता था बाहर तो मुझे लोग आगे बोल रहे कि आप विकी भाई हैं ना विकी भाई आप पिक्चर ले आपके साथ ये तो So did that affect your like musical career as well? Like which Yeah, it did affect my social presence. Like, Oh, it- acha. Yeah, like मतलब I started getting a lot of followers on Instagram and you know people reaching out to me and because मतलब एक ही बंदा है पूरे पाकिस्तान में जिसके dreadlocks है इस तरह you know जो rapper है तो लोग मुझे बड़ी दस्ती पहचान लेते हैं मैं अगर गुजर भी रहा होता ना कहीं से तो लोग गाड़ियाँ रोक के मुझे कह रहे हैं यार आप विकी हैं और पिक्चर चल रही हैं और इस तरह आंटियाँ आ रही हैं बच्चे आ रहे हैं तो मैंने कहा विकी यार भाई। ये क्या मैं बन गया dreads के साथ खैर नहीं मैं साथ ये सीन था पर उसके बाद आई रिसेंटली आल्सो गॉट अ फिल्म जिसमें मैं भी एक्ट कर रहा हूँ उसमें मेरा so I can't really disclose it उस तरह से but I can definitely say कि it's coming out in cinemas soon ये बता सकता है कि रैपर है तू या नहीं यार ऐसा नहीं मुस्कुराए भी हम पे मतलब इतना मैं हिंट दे सकता हूँ कि हाँ मतलब उससे कुछ रिलेटेड है उसमें पूरा है नाम विकास भाई हैं वो विकी भाई नहीं है वो। मैं रैपर तो नहीं हूँ बट उसमें मैं एक ढोल वाला हूँ और एक बस एक म्यूजिशियन हूँ तो bro ये तो we've realized कि you're coming in a movie as well future में अनकरीब तो I also wanted to talk about this song that you told me about जिससे मेरी काफी excitement through the roof चली गई थी and I believe you called it like a unofficial sequel to Breakdown Stories as well Definitely, yeah. and the name of the song was Salaam Alaikum Auntie तो bro तू बता कि तूने क्या तीर मारा है heavy किस्म का the deal that you struck and when this song is coming out great song by the way आप लोग तैयार नहीं हैं अभी इस चीज़ के लिए So यार वो मतलब बड़ा funny सा गाना है वो It was just like a pun मतलब I was looking at
a record in a way कि यार breakdown stories blew up and I saw what like really stuck with people, you know, people just wanted that, you know, phrase जो उनके साथ बड़ा resonate किया, oh my god why you cut your hair, the वाला मैंने कहा इस तरह का एक और गाना बनाना चाहिए, but this time I'm gonna make it intentionally, और मैंने इसमें बकचोदियाँ डाली हैं बस, और बस मैंने शुगर लगाया इस गाने पे, and then the song picked up by one of the major labels in India, and then they were like, we really like the song, you know, we want to do a record deal with you. So I sold that song to them, and then it's coming out as well soon. It's super crazy. और मज़े की बात ये है कि जो आपने वो गाना सुना है कटर कराची उसका हाँ कटर कराची from his album Trouble क्या नाम है My Troubled Mind. जब वो गाना आया मैंने कहा wait a minute, ये तो वही सैंपल है जो मैंने अपने गाने में यूज़ किया हुआ. Oh It's the same sample. तो वो उसी सैंपल पे गाना वो बनाया, लेकिन मैंने एक डिफरेंट अप्रोच लिया है, मैंने ज़रा उस तरह No, it's understandable. People use similar samples. Like if you look at Drake as well, if you look at big artists, they have used samples, you know, from like J. Spice Cole and और other. Dre songs अभी काफी है. Yeah, I yeah, think definitely. DJ Khaled ने भी किया हुआ है काफी दफा. But तो अब मुझे ये बता, when you were making the song, तुझे like कुछ pressure नहीं feel हुआ था, because you called it like a unofficial क्या नाम है sequel to Breakdown Stories. Yeah. तो like उस तरह से तुझे feel नहीं हुआ कि अच्छा I have to like match the vibe और like उस तरह होता है, because लोग जब इतना like खैर वायरल इज रॉन्ग वर्ड, बट लाइक इतना कल्चरल इम्पैक्ट एक गाने का होता है, तो फिर जब उसको फॉलो अप कर रहे होते हैं तो बंदा सोचता है कि यार अच्छा यार ये मेरा मतलब I don't know, I would say कि क्या ये एक है मेरे अंदर चीज़ कि मैं ज़्यादा चीज़ों को सर पे नहीं लेता when it comes to music. Like I said, I'm a very emotionally driven, you know, like artist. So मैंने बस कुछ गाने बनाए हुए थे, और उसमें से अस्सलाम वालेकुम एक आंटी जो एक गाना था मैंने सुनाए उनको, तो उनमें से उनको अस्सलाम वालेकुम आंटी बहुत पसंद आया, because also you give them like a bunch of songs. Yeah. So I didn't really, उन्होंने मुझे नहीं कहा था ऐसा गाना बनाए, मैंने बस बनाया था गाना, तो उनको मैंने दिया, तो उन्हें was like bro this song is crazy, we need this song from you, so what do you want to like chorus, तो फिर उनको मैंने बताया अभी अच्छे खासे पैसे बोले, अच्छे खासे पैसे this is the time when I stop making money bro. So I need my bag man, like you know I've been hustling for too long. I don't come from a privileged family, like I come from a struggling family because my dad's also a musician. you come from लाल कुर्ती. Yeah, तो वो एक breakthrough मेरा अभी आना शुरू हुआ, and my dad's really proud of me because उन्होंने कहा कि यार बेटा ये सिर्फ तेरी जर्नी नहीं है, ये हमारी जनरेशन की जर्नी है. Exactly. वो है तो ब्रो अब ये एलिस्टर जूनियर के साथ भी आ रहा है तेरा गाना, एलिस्टर सीनियर के साथ भी आ रहा है. Who else would you खैर you अब तो खैर तेरा मतलब इतने हमने बताए हैं like fucking Flizzo and प्रभदीप और अली जफर के साथ भी तेरा गाना है. Who else can we like expect you to be featured with or someone to feature on your song in like 2025? कोई wish list की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या सोच रहा है तू, किसका मूड? यार मतलब How to Love album में there are a few people that I have in mind. I mean like I'm friends with Abdul Hanan as well, so yeah, so he did come to the studio, we had this little session, but then he got busy, he had shows here and there. तो मैंने कहा चलो one time हमें मिलेगा, हम स्टूडियो में बैठेंगे तो हम कुछ करेंगे. So I would like to do something with him. I got Zohar Zaberi, we're gonna do something together. There's so many other people from Pakistan and all around the world. I have this artist in India, her name is Shia Oji. She's a really good friend of mine. I've heard, I've definitely heard of her. She's a really good friend of mine, and she's one of the most talented female rappers that I know of. And she's also friends with Hanuman. And so bro, like I'm also trying to get her on the album as well. तो मतलब ये चीज़ें चल रही हैं. And I'm planning to reach out to Hanuman Kind as well. You know this guy Shazad Show? He's an influencer, Pakistani influencer. Yeah. The one with the long hair? No. The Shazad show. He's The funny guy, right? Funny guy, yeah. He had long hair. I think he cut his hair short. Yeah. तो उसने मेरे breakdown stories पे ना हाँ उसने एक content बनाया था कि यार अली को अपने बाल काटने दो तुम उसके प्यो. तो खैर he also did like a post with Hanuman Kind, right? Okay. तो उसको मैंने बोला कि यार लाइक व्हाट्स अप, मतलब मेरा उसका गाना एक टाइम पे दोनों का हिट, उसका बिग डॉग्स और मेरा ब्रेकडाउन स्टोरीज एक ही टाइम पे हिट हुआ था एंड वेंट ग्लोबल. तो मैंने उसको बोला मुझे बात करा उससे, देन आई स्पोक टू हिम एंड देन ही वाज लाइक ओके ब्रो लेट्स डू समथिंग टुगेदर, यू नो मी एंड हनुमान. तो मैंने कहा चलो. अभी जस्ट लाइक साइड ट्रैक मैं अब एक स्टोरी सुनाता हूँ. आई डोंट नो मैंने अगर तुझे बताई थी पर लाइक अब्दुल हनान का तूने मेंशन किया ना, मैं कहीं पे था एंड आई वाज जस्ट लाइक कहीं गैदरिंग पे था, ठीक है, तो एक बंदा आके मुझे कहता है एक्सक्यूज मी सर आप अब्दुल हनान है ना? मैं हंसने लग गया, वो मुड़ के फिर चला गया, पर मुझे इतनी हंसी आई. अब्दुल हनान अगर आपका कोई लाइक डॉपलगैंगर चाहिए आप अगली म्यूजिक वीडियो के अंदर
कोई नहीं, अगर वो अवेलेबल ना हो वीडियो के लिए हम मुश्ती को ले लेंगे. Bro, तुझे पता है do you remember the first time I met you? Yes, I do. Bro, तो मैं bro, I was in Hunza. ठीक है वो, तो मैं और जैन अपने हट के अंदर थे, मैं अभी नहा के निकला था, ठीक है, फिर मैं दरवाजे के ऊपर एकदम से लाइक नॉक होता है, मैंने खोला, अब देयर इज दिस गाय, ड्रेड्स इतने लंबे, टैक्टिकल वेस्ट, फुल ब्लैक और ऐनक इस तरह पहनी हुई है और उसके ऊपर सींग है. मैंने कहा भैंचोदा उसने कहा कोई किडनैप करने करने आ गया, दहशतगर्द घुस गया अंदर. कहते हैं मैं अपने तोलिए में खड़ा हूं, मेरे आगे एक बंदा खड़ा है, तेरे कसम से तौलिया और मेरे बुनियाद पहनी हुई है. कहते हैं इज डैनी इन देयर? मैंने कहा नहीं, आई थिंक ही इज नेक्स्ट डोर. बंद किया, मेरे साथ ही डैडी को मैसेज किया, कोई तुझे ढूंढ रहा है. क्रेजी यार. अच्छा ब्रो, अब एक आखिरी मैं तुझसे लाइक चीज रिक्वेस्ट करूंगा. तूने अभी कहा कि हाँ, अगर मुस्ती यहाँ पे बैठा हुआ है और लैपटॉप सामने पड़ा हुआ है तो मैं कुछ बना दूंगा इसके ऊपर. मैं तुझे अगर अभी कंपेल करूं एक छोटा सा फ्रीस्टाइल कर दे हमारे लिए. कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं यार Let's do it, man. माइक में देख और कैमरा माइक के पास कैमरा में देख और एक छोड़ दे हमारे लिए छोटा, फिर सलमान भी करेगा. हाँ, सही बात है. और तू भी फ्री स्टाइल करेगा ना? फ्री स्टाइल. मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ. माँ कसम मेरे पास कुछ नहीं लिखा हुआ. या हम इधर 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 एंड करने लगे ना अपना पॉडकास्ट, ठीक है, तो 5 मिनट ले लेते हैं ब्रेक. मैं थोड़ा सा जरा कोई बीट लगा के हल्का सा Oh, 1 million ओके, डन है यार. असल में करने वाले लवली हो गया ये तो है. We'll be back after these messages. From my sponsors. हाँ जी, हमने लिखा नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ बीट चुनी है, ठीक है, लिट सिर्फ और सिर्फ बीट चुनी है. हाँ जी, लिस्ट आप पे है, अब आपने जो करना है आप करें. फ्रीस्टाइल. हाँ जी, फ्री स्टाइल करें. आवाज बस थोड़ी उसकी कम कर देता. Yeah. मुझे साइन बोर्ड नजर आ रहा है पाकिवेलियन का. ओ मुस्ती कहना दुआ जा पाकिवेलियन वाली बॉय मेरे नाल लाके गला कर. I'm sipping this coffee and smoking this cigarette and I be talking my feelings like I don't know what the fuck. Yeah, I'm just saying whatever's coming in my head like. Ayo, yeah. और मेरे किन्नियां वे एल्बम मारियां ने 4 एल्बम this year. I don't give a fuck what people gonna think like. मैं जो भी करा मैं दिल चो करा मैं यार. मैं जो भी करा मैं दिल चो करा कटा मैं इमोशन अपनी बीट ते. Yeah, मैं बैठा पाकिवेलियन द सेंटर अपनी सीट ते. कॉल आ गई बीच में यार. I was going into the zone with my manager. Bro, फिट था यार, बहुत आला. Thanks, man. Off the dome. Off the dome. चल सलमान तेरी बारी. Moral of the story: rapping is not for everyone. बहुत आला यार. I think that's where we end. ठीक है. Yeah, thank you so much and good luck for all the music that's coming out. Trouble Won't Last out mid-April, and then How to Love as well, the albums as well, and the Coup de Grace, Lal Kurti out later in the year. Alistair, thank you so much. Thank you guys, and we are out. Bahut ala.